बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के बारे में। तो हम लोग पिछले लेक्चर पे पढ़ रहे थे आदर्श और वास्तविक विलयन पढ़ लिया गया था। आज हम लोग शुरू करते हैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं। परासरण दाब इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर ये मतलब मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लोग परासरण दाब पढ़ने के पहले सबसे पहले देखेंगे परासरण क्या है। परासरण दाब पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि परासरण क्या है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस, हिंदी में कहेंगे परासरण। परासरण इसका अध्ययन सबसे पहले अवे नलेट ने किया। यहाँ पर देखा जाए क्या है। यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम, अर्धपारगम झिल्ली है। ये तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है। तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, अर्धपारगम झिल्ली जो है ये इससे होकर केवल विलायक के मालिक्यूल गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर विलायक, यहाँ पर ध्यान दें, विलायक अधिक है और यहाँ पर विलायक कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर विलायक अधिक है, अधिक वाले से कम की तरफ विलायक जाएगा। ये तो अगर आपसे कहा जाए परासरण क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे परासरण क्या है। परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर कहेंगे विलायक के अणुओं का अपनी निम्न सांद्रता, अपनी उच्च सांद्रता, मतलब जहां पर विलायक की मात्रा अधिक है, अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की तरफ प्रवाहित होना, तरफ
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। अर्धपारगम झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। यहाँ पर विसरण डिफ्यूजन डिफ्यूजन में देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग डिफ्यूजन में भी हम लोग एक यहाँ पर तनु विलयन है, यहाँ पर सांद्र विलयन है। विलायक अधिक विलेय कम। यहाँ पर विलेय अधिक विलायक कम। एक चीज आपको बता दें, आप यहाँ पर लिख रहे हो विलायक अधिक विलेय कम, ये तो ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हो विलेय अधिक और विलायक कम, तो यहाँ पर विलायक जो है विलेय से कम नहीं होता। जब तनु विलयन और सांद्र विलयन की तुलना करेंगे तब सांद्र विलयन में विलेय अधिक होगा तनु विलयन से, और तनु विलयन में विलायक अधिक होगा सांद्र विलयन से। तो यहाँ पर जब दोनों विलयन को मिलाएंगे तो यहाँ पर तनु विलयन में विलायक अधिक था, तो विलायक जहाँ पर अधिक था उधर से जहाँ पर कम था उधर जाएगा, और सांद्र विलयन में विलेय अधिक था तो विलेय जहाँ पर अधिक था उधर से कम विलेय की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए विसरण क्या है, तो आप कहेंगे विलेय तथा विलायक दोनों के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता, ध्यान रखिएगा अपनी उच्च बोला जा रहा है, मतलब जहां पर वे अधिक हैं। यहाँ पर सांद्र या तनु विलयन नहीं कहा जा रहा है। से अपनी निम्न सांद्रता की तरफ जाना परासरण विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है, ये हो जाएगा। यहाँ पर
विसरण और परासरण में अंतर। एक साइड में परासरण लिख लेंगे और एक साइड में विसरण लिख लेंगे। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। विलेय तथा विलायक दोनों के अणु अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा एसपीएम का उपयोग होता है। एसपीएम का उपयोग नहीं होता। द्रव तथा गैस सॉरी केवल द्रव विलयन में पाया जाता है। द्रव तथा गैस दोनों विलयन में पाया जाता है। ये हो जाएगा।
तो ये हो गया विसरण और परासरण में अंतर। अब आगे हम लोग लिखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह हो सकता है, विलेय के अणुओं का नहीं। को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उदाहरण एग मेम्ब्रेन, अंडे की झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अंडे की झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ये हो जाएगा। गॉट ब्लैडर, गॉट ब्लैडर। ये Cu2 FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड कहेंगे। ये हो जाएगा। ये परफेक्ट मेम्ब्रेन है, आइडियल मेम्ब्रेन कर सकते हो। परफेक्ट SPM, परफेक्ट मतलब संपूर्ण, आदर्श कह सकते हो। चलो अब हम लोग परासरण दाब पढ़ेंगे। परासरण दाब, परासरण दाब। यहाँ पर ध्यान दो, जब आपने परासरण पढ़ा है
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तनु विलयन है, यहाँ पर सांद्र विलयन है, जो विलायक के अणु हैं ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं। तो जब यहाँ पर आएंगे तो विलायक के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। विलायक के अणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ जाएगा। टक्कर बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये दाब परासरण के द्वारा बढ़ा है, इसलिए परासरण दाब इसको कहेंगे। अब यहाँ पर मान लो ये सांद्र विलयन की तरफ आ रहे हैं अणु, तो यहाँ पर दाब बढ़ रहा है। अब मान लो ये 5 एटमॉस्फेयर का दाब बढ़ रहा है अणुओं के आने से, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि परासरण दाब 5 एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर अगर 5 एटमॉस्फेयर का दाब पहले से लगा दिया जाए, इस सांद्र विलयन की तरफ 5 वायुमंडल का दाब पहले से लगा दिया जाए तो परासरण रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक देता है, को परासरण दाब कहते हैं। ये हो जाएगा। यहाँ पर नोट करके, यहाँ पर यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण विपरीत दिशा में होगा। जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कल हम लोग परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है और परासरण दाब के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं तक। ठीक है।